आइए आज हम बात करते हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान की। और सामाजिक विज्ञान में हम देखेंगे भूगोल। और भूगोल में आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जैसा जैसा हम बताते चले उसको नोट करते चलिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो आज भूगोल का जो पहला चैप्टर है वो है भारत, आकार एवं स्थिति। तो सबसे पहले भारत जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अपनी प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारत की संस्कृति विश्व के अन्य देशों से ज्यादा अच्छी और अपनी संस्कृति में ये वो चीजें लिए हुए हैं जो शायद ही विश्व के किसी अन्य देशों में हमें देखने को मिले। और भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और किसी भी धर्म या जात के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो हम शुरू करते हैं भूगोल का पहला चैप्टर। तो जैसा कि भारत, आकार एवं स्थिति। तो सबसे पहले जैसे कि पूरी धरती की अगर बात करें तो ग्लोब पर धरती को जो दर्शाया गया है वो कुछ इस माध्यम से रहता है। और इसमें आप देखेंगे ऐसे कुछ रेखाएं बनी रहती हैं। तो जो धरती के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा होती है, मध्य में क्या होगा, जीरो। तो धरती के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और ऊपर की दिशा को उत्तर और नीचे की दिशा को दक्षिण। और दाएं हाथ में हमेशा, कभी भी मैप देखिए तो दाएं हाथ में हमेशा पूर्व रहता है और बाएं में पश्चिम। तो इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो धरती को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और उत्तर की दिशा में 23.5 अंश पर कर्क रेखा स्थित है तथा ठीक वही स्थिति दक्षिण की दिशा में 23.5 अंश पर मकर रेखा। और ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये क्या है। तो जैसा कि जो ये सीधी ऐसी रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये अक्षांश कही जाती है और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लेती है। तो ये जो रेखा है देशांतर, इसी से एक देश से दूसरे देश का अंतर। तो जैसा कि एक चांदा जो इस धरती के आधे हिस्से के बराबर होता है वो 180 अंश का होता है। तो अगर हम उसका डबल करेंगे तो ये 360 अंश हो जाएगा। और एक देशांतर में धरती जब घूमती है तो हर देशांतर पर 4 मिनट का फर्क होता है। यानी एक देशांतर बराबर 4 मिनट, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। और एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, तो इस प्रकार 360 देशांतर पूरा घूमने में 1440 मिनट का समय लगता है। और 1440 में अगर हम 60 का भाग देंगे तो 24 आएगा, यानी 24 घंटे पूरे लगते हैं। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट। और भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है तो यहां से अक्षांश 0 से लेकर 90, यहां से भी 90 और यहां से भी 90 और यहां से भी 90, पूरा मिलाकर 360 होता है। तो भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है और भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तर में है, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत जहां से शुरू होता है, यानी भारत कुछ ऐसे यहां से शुरू होता है, 0 से नहीं। जहां से भारत शुरू होता है 8 अंश 4 से भारत शुरू होता है। कहां से? उत्तरी गोलार्ध में। और जो भारत का ऊपरी हिस्सा है वो
37°6 तक है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है और भारत 8°4 से 37°6 उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ की दिशा जहां से भारत शुरू होता है वो देशांतर पे 68°7 देशांतर से 97°25 देशांतर तक है। तो अगर हम इसमें से 8 में से 37 घटाएंगे तो लगभग 30 आएगा, और 68°7 में से 97°25 को अगर घटाएंगे तो यहाँ भी लगभग 30 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 30 अंश है। तो अगर भारत के भूभाग की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का कुल 2.4% हिस्सा है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत से जो बड़े सबसे देश हैं वो 6 हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है रूस, नंबर 2 पे बात आती है, नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पे आता है चीन, नंबर 5 पे आता है ब्राजील और नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार आप याद रखिए, पहला रूस, दूसरा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें 3 शब्द है, तीसरे नंबर पे है, और चीन से 4 चौथे नंबर पे है, 5वां ब्राजील और 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत है। अगर हम भारत के लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो भारत की लंबाई यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा, तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और अगर इसे याद करना है तो याद करने के लिए ऐसे याद रखिए 3 2 5, 5 में से 1 गए 4। और अगर हम भारत की चौड़ाई की बात करें तो भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। तो अगर इसको याद करना है तो दोनों 33। और अगर भारत के स्थल सीमा रेखा की बात की जाए तो उसकी पूरी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। और जैसा कि जानते हैं कि भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के जो भी राज्य इस कर्क रेखा पर स्थित हैं उनकी संख्या 8 है। तो सबसे पहले किनारे से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। यानी जो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है उस पे 8 राज्य स्थित हैं। मैंने बताया कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 23 अंश है और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों में अगर देखा जाए तो सूर्य के निकलने के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, लेकिन घड़ी जो है वो दोनों जगह एक ही समय बताती है। यानी केवल सूर्य उदय में अंतर है, समय में नहीं। तो जैसा कि हर देश के लिए एक टाइम जोन निर्धारित किया जाता है समय निर्धारण के लिए, और भारत का जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। 82°30 को भारत की मानक यामयोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो इसलिए पूरे भारत के लिए एक ही टाइम जोन जो कि मिर्जापुर से है, इसलिए पूरे भारत में सभी राज्यों की घड़ियों में एक ही समय रहता है। लेकिन सूर्य उदय में इसलिए अंतर रहता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है और गुजरात सबसे पश्चिम में है, और सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदित होता है। तो
भारत का अक्षांशीय और देशांतरी दोनों विस्तार 30 अंश है। तो अगर अरुणाचल से गुजरात की बात करें तो इसमें 30 अंश का अंतर है। और एक अक्षांश, अगर एक अक्षांश की बात करें तो एक अंश की दूरी तय करने में धरती को 4 मिनट का समय लगता है। तो अरुणाचल से गुजरात में 30 अंश का अंतर है। तो अगर हम 30 में 4 का गुणा करें तो 120 मतलब 60 मिनट के 2 घंटे। तो यानी 120 मिनट बराबर 2 घंटा। तो इस प्रकार जब सूर्य अरुणाचल में निकलेगा उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य उदित होगा। लेकिन चूंकि भारत के लिए जो समय है 82°30 याम्योत्तर माना गया है, ये मिर्जापुर से गुजरता है, पूरे भारत के लिए है। तो दोनों राज्यों में घड़ी तो एक ही समय बताएगी, लेकिन सूर्य उदय का समय अलग अलग होगा। और अगर भारत भूमि की सीमा की बात करें कि सीमा पे कौन कौन से देश हैं, तो जैसा कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? उत्तर पश्चिम में हमारा अफगानिस्तान है और पाकिस्तान। लेकिन अगर उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, उत्तर में कौन सा है और पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ऐसा पूछा जाता है कि हमारे भारत के पड़ोसी 2 द्वीपीय देश के बारे में बताइए। तो द्वीपीय देश, जैसा कि भारत के नीचे दिखता है श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में है। तो 2 द्वीपीय देश, एक श्रीलंका है और दूसरा मालदीव। ये 2 हमारे पड़ोसी हैं लेकिन द्वीपीय देश हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब खाड़ी शब्द जो ये है, खाड़ी शब्द से क्या तात्पर्य है? समुद्र में ऐसा हिस्सा, जैसे भारत है तो भारत के बगल बंगाल की खाड़ी है। इसको खाड़ी इसलिए कहा जाता है जो समुद्र का ऐसा हिस्सा होता है जो 3 ओर से स्थलों से घिरा होता है। यानी 3 ओर से जो स्थलों से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो 3 ओर से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तीनों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे खाड़ी कहते हैं। और पश्चिम में अरब सागर है। और हमारे भारत देश के 2 द्वीप समूह जो कि समुद्र में स्थित हैं। तो एक अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसको याद रखने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा बंगाल की खाड़ी में है और कौन सा अरब सागर में है। तो जैसे कि देखिए, अरब सागर में पहला अक्षर आ है और अंडमान निकोबार में पहला अक्षर आ है। तो अरब सागर में अंडमान निकोबार कभी नहीं हो सकते, यानी प्लस प्लस साथ में नहीं रहते। किसी भी, अगर हम इलेक्ट्रिक में किसी भी बैटरी में अगर हम कोई भी वायर लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस प्लस में नहीं लगाते। तो इसी प्रकार अंडमान निकोबार अरब सागर में नहीं, अरब सागर में नहीं है तो इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में है। और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। इसको भी नोट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8°4 से शुरू होकर 37°6 तक है। तो जैसा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि भारत 8°4 उत्तरी से 37°6 उत्तरी में है। यानी 8°4 उत्तरी से 37°6 उत्तरी, दोनों उत्तर ही होगा क्योंकि आधे के नीचे का हिस्सा जो है वो दक्षिण है। और देशांतरी विस्तार 68°7 से 97°25 जो है ये भी क्या है? पूर्व में है। यानी आधे के, अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो जो आधे का ये हिस्सा है
यहाँ पे 68 अंश 7 से 97 अंश 25 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 68 अंश 7 पूर्व से 97 अंश 25 पूर्व तक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का उत्तरी अक्षांश, तो 8 अंश 4, लेकिन सबसे उत्तरी यानी उत्तर से आखिरी, तो सबसे उत्तरी 37 अंश 6। ऐसे ही अगर पूछा जाए पूर्वी देशांतर तो 68 अंश 7, लेकिन अगर सबसे पूर्वी देशांतर की बात हो तो 97 अंश 25।